करीम बताओ ये भला क्या तरीका हुआ? हम सबको बताए बगैर तुम भला ऐसा कैसे कर सकते हो? यानी तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें इस बात की परवाह है कि मैंने तुम्हें बताए बगैर बेवकूफ बनाया है? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हम लोग किन हालात में से गुजर रहे हैं? हाँ मैं ये जानती हूँ। करीम ठीक कह रहा है। बात ये नहीं कि करीम ने वो स्केचेस खरीदे हैं या नहीं खरीदे, पॉइंट ये है कि किसी और ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। जी बिल्कुल, मसला यही है कि उसमें से एक भी नहीं बिका। मानना पड़ेगा कि हम लोगों से गलती हुई है, लिहाजा गलती को मानते हुए मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जी ठीक है, गलती कबूल करते हो? हाँ ठीक है, मैं गलती मानती हूँ। बहुत खूब, तो अब हम दोबारा से शुरू करते हैं। हम लोग फैसला कर चुके थे कि हम स्टूडियो बंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता, आप लोग जानते हैं। हमने इन डिज़ाइंस पर रिस्क लिया जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ। किसी ने भी इनमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो बात सिंपली ये है कि मोदामों को क्या इतना बड़ा रिस्क दोबारा उठाना चाहिए, इसे चांस देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि कंपनी की साख को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे। क्या हम इतना बड़ा खतरा उठाने के मुतहम्मिल हैं? आप इसका फैसला कर दीजिए भाई। हाँ वैसे नुकसान तो हुआ है, मैं मानता हूँ। समीर, मेरा वोट करीम के साथ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो करीम। हाँ करीम ठीक कह रहा है। मुझे पूरी उम्मीद थी तुम यही कहोगी। प्लीज चुप रहो। अच्छा छोड़ो, कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल ये सोचो करना क्या है। तुमने ठीक कहा। बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है कि हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब दोबारा कर लेना चाहिए। शायद इससे स्टूडियो की कोई बेहतरी हो जाए। ये क्या तरीका हुआ? एक काम बार बार करते रहे हम, एक ही दफा काफी है ना बाबा जान? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? नहीं बेटी। क्या मतलब? हमारे पार्टनर्स भी पुरानी मैनेजमेंट के खिलाफ हैं। मैं कब तक उन्हें गुमराह करती रहूंगी? वो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब हम कोई प्रोफेशनल फैसला करेंगे। तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म से क्या ताल्लुक? आयशा, हम मीटिंग में हैं, किसी कैफे में नहीं। प्लीज थोड़ा तरीके से बोलो यार। ठीक है, अगर प्रोफेशनलिज्म का ताल्लुक है तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि हमने पहले भी वोटिंग की थी। वोटिंग फिर से हो सकती है। हम दोबारा वोटिंग कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले भी करवाई थी। क्यों समीर भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं आप सबके जज्बात की कदर करते हुए एक और मौका देता हूँ। आप लोग को ऐसा आइडिया लाएं, जो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारी वर्कशॉप और स्टूडियो पर उठने वाले सवालात को मिटा सकता हो। हाँ, अगर इस बार भी आप कोई अच्छा आइडिया ना ला सके तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को फिर बुलाना पड़ेगा। बाकी आप जानते हैं, हमें फिर से वोट के जरिए तय करना होगा कि स्टूडियो रखना है या नहीं। और अगर स्टूडियो रहा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, तो मीटिंग खत्म करते हैं। अब हम वैसे क्या करेंगे? बच्चों, करीम बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर स्टूडियो को चलाने के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं तो फिर ये सब बेकार है। और अब वक्त आ गया है कि हम हकीकत पर मबनी फैसला करें। जी बिल्कुल अंकल, मेरा वोट भी करीम के साथ ही होगा। फुरकान साहब, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। तुम्हें आयशा का साथ देना है तो दो, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। और अब मैं उसके पास जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो दोस्त है मेरा। मैं उसी का साथ दूंगा। गद्दार। एक बात बताऊं, तुम्हारे घर जैसी चाय तो मुझे कभी कहीं नहीं मिली। बस यही वजह है कि किसी न किसी बात के बहाने तुम्हारे घर आना जाना लगा रहता है। नहीं बहन, ये तुम्हारा अपना ही घर है, बस अल्लाह अपना करम रखे। और हम तो रह ही गया मदीहा बहन। मैंने देखा था वो एक लड़की के साथ झूम झूम के डांस कर रहा था। अरे वही लड़की जिसपे हम नजर रखे हुए थे। हमारी मीटिंग में भी तो आई थी वो नीले बालों वाली। हाँ हाँ, वो वही है। वैसे वो लड़की हमें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन हम बस इसलिए चुप है कि कहीं अरहम को पूरा ना लग जाए, और तो कोई भी बात नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? वो बहुत अच्छी लड़की है, ऐसी किसी के बारे में बात नहीं करते। उसके बाल नीले हैं इसलिए इसने ऐसा बोला। चलो, मैं अब किसी दिन तुम सबको अच्छी सी कॉफी पिलाऊंगी। अम्मी आप क्या कर रही हैं? आपको नहीं पता जल्दी का काम शैतान का होता है? लगता है बात नहीं बनेगी। हाँ। बात क्यों नहीं बनेगी? जब तुम्हारे पागल बेटे की शादी हो सकती है, मेरा बेटा अरहम तो इतना ज़हीन है, उसकी क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारा बेटा कोई काम काज तो करता नहीं, घर कैसे चलाएगा? तुम्हें क्या मसला है? बस करें आपा, आपने अरहम को ज्यादा ही बेवकूफ समझ लिया है। वो इंशाल्लाह अपना अच्छा सिलसिला चला लेगा। अगर तुम सब लोग इकट्ठे रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आपका इस सब में बोलना इतना भी जरूरी नहीं है। हाँ नजमा, ये तो हमारी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में क्या खुदा तरसी अम्मी उसे सर पर लाकर बिठाएंगी क्या? हमारा घर यतीम खाना या दारुल अमान है क्या, जो कोई भी मुंह उठाकर रहने चला है? खुदा के लिए नजमा खामोश हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ समझ गई।
वो हम जर्मनी जा रहे हैं ना, तो जब हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ जाकर हमको और लड़कियाँ मिल जाएंगी और वो फिजा को पूरी तरह से भूल जाएगा। लेकिन वहाँ जाकर भी मैं एक घर में नहीं रहूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। क्या जर्मनी कहा तुमने? हमें क्यों नहीं बताया इस बारे में? हमने क्या नजर लगा देनी थी नजमा? गलत बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन। अम्मी इन्हें बताने से क्यों शर्मा रही हैं? ये लोग तो हमारे अपने हैं। दरअसल हमने हमारे होने वाले समझियों के साथ, जो कि जर्मनी में सेटल है, उनके साथ नया कारोबार शुरू किया है। कारोबार तो बस एक बहाना है, हमारा असल मकसद तो जर्मनी की सैर करना है। मैं वहाँ से आपको चॉकलेट्स भेजा करूँगी। वैसे बहुत ही कोई घटिया किस्म की औरत है वो। कहती है मैं तो सिर्फ करीम का साथ दूंगी, वो मेरा सुपर हीरो है। अच्छा ठीक है आयशा, प्लीज रिलैक्स हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। मैं चुपचाप आराम से कैसे बैठ सकती हूँ जबकि वो हमें धमका रहा है? मैं इतनी देर से यही तो कह रही हूँ कि वो इस कदर घटिया औरत है कि उसकी वजह से करीम ओछे हथकंडों पर आ गया है और हमें धमकियाँ दे रहा है। इस बार मैं आयशा के साथ हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो आयशा, करीम भी वैसे ठीक ही कह रहा है। अगर हमारे प्रोडक्शन हाउस को काम नहीं मिलता तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। समझ रही हो ना? समीर खामोश, अब तुम एक लफ्ज भी नहीं निकालोगे अपने मुंह से। इतना जबरदस्त आइडिया था हम लोगों का, इसके लिए आयशा ने इतनी मेहनत की और मैंने भी पूरा टैलेंट इस्तेमाल किया है अपना। और तुमने भी तो बहुत मेहनत की थी ना इसके लिए। अब तुम ही बताओ, क्या ये सब छोड़ना ठीक रहेगा? ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। खुदा मुझे हमेशा मुश्किलात में डालकर आजमाता ही रहा है। आयशा, तुमने मुझे वेट करने को कहा था। अगर तुम काम में बिजी हो तो मैं चला जाता हूँ। अरे उफ, माफ करना उमर, मेरे तो जहन से ही निकल गया था। तुम ऐसा करो, यहाँ अंदर आकर बैठ जाओ, हमारी मीटिंग अभी भी चल रही है। हाँ आओ बैठो। अच्छा तो समीर भाई, हम क्या बात कर रहे थे? हम स्टूडियो नहीं चला पाए इसलिए पिछली बार हम नाकाम हो गए थे। लेकिन हम क्या करें, हमें इस सबको चलाने के लिए नए आइडियाज और इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। टी शर्ट्स। करीम को टी शर्ट्स बहुत पसंद है, वो ये आइडिया जरूर पसंद करेगा। जब हम नए डिजाइन और प्रिंट्स वाली शर्ट्स उसे बना के दिखाएंगे ना, तो वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएगा। समीर, हमें ज्वेलरी के बारे में सोच लेना चाहिए ना। प्रिंसेस, ये नहीं हो सकता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो क्यों ना जूते और मुख्तलिफ किस्म के पर्स बनाने के बारे में सोचा जाए? नहीं होगा आयशा, उन्हें बेचना मुश्किल है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप लोग बनाना क्या चाहते हैं? शादी के मलबूसात, हम अरूसी मलबूसात बना सकते हैं, जरा सोचिए। दरअसल मुझे इस काम की ज्यादा मालूमात नहीं। काम वो करना चाहिए जिसका हमें पता हो। मतलब हम अब शादी के मलबूसात बनाएंगे? हम बना सकते क्यों नहीं बना सकते? मगर हमारे यहाँ बनाए जाने वाली प्रोडक्ट्स बेशकीमत थी और मुझे नहीं लगता कि करीम साहब उसे हमारी वेबसाइट पर लगाने देंगे। अरे नहीं ओकाशा, हम इस काम को थोड़ा मुख्तलिफ स्टाइल से करेंगे ताकि फर्क जाहिर हो जाए। और वो कैसे करना है ये सोचते हैं। हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे जिसे हम कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश कर सके। क्या ख्याल है दोस्तों? ये तरीका ठीक है क्यों समीर भाई? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हुरिया, क्या तुम उनके डिजाइन तैयार कर सकती हो? हाँ, ऐसे डिजाइन बना सकती हूँ कि तुम सब देखते रह जाओगे। तो फिर फैसला हो गया, हम ऐसा ही करेंगे। समीर भाई, आप सारा बजट बना लीजिए ताकि हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाए। हाँ हाँ हो जाएगा, तुम लोग फिक्र ही ना करो।